हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किए गए फाइनल मॉक टेस्ट पेपर के बारे में। दैट इज ए जो न्यू पैटर्न इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है फाइनल मॉक टेस्ट। तो मैं केवल अपने पेपर एसएफएम की बात करूंगा, और जब ग्रुप 4 बिजनेस वैल्यूएशन का मॉक टेस्ट लॉन्च होगा, इशू होगा, देन उसकी बात करूंगा। आइए दोस्तों, एग्जाम इसी करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने हैं, वो आपको पैटर्न पहले से पता है, लेकिन मैं कुछ काम की बातें एज ए टीचर आपको बताना चाहता हूं कि एसएफएम के एग्जाम में, फाइनल के एग्जाम में एज पर न्यू पैटर्न जो ऑनलाइन एग्जाम है, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है जो आपकी स्टडी में दोस्तों हेल्प करेगा। आइए दोस्तों, पहले मैं आपको जरा मॉक टेस्ट पेपर के बारे में बात कर लूं। जो मॉक टेस्ट पेपर अभी अभी इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं होती कि मॉक टेस्ट पेपर इशू हो गया। अगर कोई चीज़ आई है और टाइम ऑलरेडी कम है, तो टीचर को स्टूडेंट के साथ मिलके साथ के साथ चलना चाहिए और उन्हें पर्सनली गाइड करना चाहिए। आइए दोस्तों, मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करता हूं। ये आपका पेपर 14 का मॉक टेस्ट पेपर है दोस्तों, जिसे आपको मेरे साथ डिस्कस करना है। आइए मैं आपसे सारी बातें 1 to 1 डिस्कस करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सेक्शन ए 20 मार्क्स है, बिल्कुल सही है जी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं, जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखने लगेंगी। तो जैसा कि फर्स्ट अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो 20 मार्क्स है। टाइम लिमिट हट चुकी है, जैसे आपको पता है, ठीक है दोस्तों। और फर्दर मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूं, वो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। सेक्शन ए 20 मार्क्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके अंदर कोई रीजन, कोई ब्रीफ वर्किंग आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको अपने क्वेश्चन को रीड करके आंसर पे टिक लगाना है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब मैं जब इस 20 नंबर के क्वेश्चनों को देखता हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कैपिटल बजटिंग से है। चलो जी, कोई भी आपका पर्सनल डाउट हो तो मेरा नंबर आपके पास परमानेंट है ही, नहीं तो आप यूट्यूब में वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से कोई भी रीजन क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी आपका कैपिटल बजटिंग का है, और इसी तरीके से अगर मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस कराऊं, तीसरा क्वेश्चन अगेन कैपिटल बजटिंग की थ्योरी है। तो इस तरीके से जब मैं सारे क्वेश्चनों को देखता हूं दोस्तों, तो मुझे इस पूरे एमटीपी को देखने के बाद मैक्सिमम जो ये फीलिंग आ रही है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कैपिटल बजटिंग चैप्टर से हैं, एंड ऑल अदर भी चैप्टर हैं। लेकिन अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो कैपिटल बजटिंग इंटर लेवल में भी है, फाइनल लेवल में, लेकिन फाइनल लेवल की इतनी कुछ खास चीज़ें देखने को दोस्तों नहीं मिली इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्योंकि टाइप होना ना होना वो तो बात का इशू है, लेकिन फाइनल लेवल पे मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा पेपर एग्जाम में आता है तो आप इजी उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम एक टाइपिंग की है, वो तो देखो रहेगी रहेगी, और इसमें इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प कर सकता है, मैं इसके अंदर कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो आपकी हेल्प कर सकता हूं इस मॉक टेस्ट पेपर को देखने के बाद, वो आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं एग्जाम के लिए बात करूं, तो सबसे पहली बात इस न्यू मॉक टेस्ट पेपर को देख के ये निकल के आती है कि फाइनल में जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग मार्क्स वाइज वेटेज क्राइटेरिया दे रखा है, तो वो मेरे को यहां पर फुलफिल होते नहीं दिख रहा कि भैया ये इतने मार्क्स का है, ये इतने मार्क्स का है, और उससे ज़्यादा नहीं आएगा, उससे कम नहीं आएगा। तो एक बात क्लियर कर लें,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, स्टडी होल सिलेबस या रिवाइज होल सिलेबस विदाउट एनी मार्क्स वेटेज। विदाउट एनी मार्क्स वेटेज दोस्तों, तो जो भी मार्क्स की पहले वेटेज होती थी आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा सा आप न्यू पैटर्न में, न्यू ऑनलाइन एग्जाम में ये मान के चलें कि आपको 100% कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम में जाना है। ये नहीं मानना कि यहाँ से तो बहुत कम आने के चांस हैं या यहाँ से 10 नंबर से ऊपर का नहीं आता, ऐसे मान के आप स्टडी ना करें। अपना पूरा की पूरा कोर्स रिवाइज करें। दूसरी बात दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है कि सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए एंड बी, सेक्शन ए एंड बी ओनली आंसर आपको प्रोवाइड करना है। सेक्शन ए एंड बी के लिए जो भी स्टूडेंट है ओनली प्रोवाइड आंसर। ओनली प्रोवाइड आंसर। यह आंसर कहां से आया, कैसे आया, आपने इसके लिए रफ वर्किंग करी, तो वो मैटर नहीं करता। ओनली प्रोवाइड आंसर, आपको आंसर देना है, दैट्स इट। उसके लिए कोई वर्किंग, उसके लिए कोई रीजन देने की आपको यहां पर जरूरत नहीं है दोस्तों, ओनली आंसर। तो इसका मतलब क्लियर है, आपको एक रफ शीट मिलेगी। रफ शीट पे आप अपनी जो भी वर्किंग, जो भी आप माइंड अप्लाई करना चाहे कर ले और अपना आंसर आपको दे देना है। सर तीसरी बात इस न्यू पैटर्न से देखने को मिल रही है, सेक्शन सी एंड डी। सेक्शन सी एंड डी दोस्तों ध्यान से सुन लें, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे यहां से। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आ रहा था कि क्या वर्किंग नोट आंसर का पार्ट है या नहीं है, या इसके मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है और मैं आपको दिखाता हूं। इंस्टीट्यूट ने दोस्तों यहां पर बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूं सेक्शन सी और डी के अंदर, ध्यान देना। सेक्शन सी और डी, ये देखो सेक्शन सी और डी में साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शैल प्रोवाइड एडुकेट रीजन्स वर्किंग इन ब्रीफ इन स्पॉट ऑफ देयर आंसर। तो सेक्शन सी एंड डी में, सेक्शन सी एंड डी में आंसर तो आपको देना ही देना है, लेकिन एक बात याद कर लेना, वर्किंग नोट भी आपका पार्ट ऑफ द आंसर है, उसके भी मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि आपको वर्किंग भी शो करनी है। तो ये ध्यान करना। और अगर मैं आपको सेक्शन डी दिखाऊं तो उसके अंदर भी सही यही है कि आपको अपने आंसर को, आपके आंसर को रीजन और वर्किंग दे के आनी है। तो जो अल्टरनेटिव अप्रोच वाला तरीका है आप फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी अल्टरनेटिव अप्रोच आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली है तो आप दोस्तों कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने वाली अजम्पशन और वर्किंग वहां पर लिख के आनी है। और इंस्टीट्यूट ने ये बात कही है कि आपको जितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा उतना स्पेस आपको दिया जाएगा सेक्शन सी और डी में दोस्तों। अब तो ये बात आप ध्यान करना कि भैया सेक्शन सी और डी के लिए जो मार्क्स मिलेंगे, एक तो आंसर चाहिए भाई, एक तो आंसर चाहिए एंड वर्किंग भी चाहिए।
या अजम्पशन, क्योंकि अजम्पशंस हो गया, वर्किंग हो गई, आंसर्स हो गया, ये सब सेक्शन सी और डी में आपको दोस्तों देखना है। लेकिन अब एक बात मैं बता देता हूं, एक बात बता देता हूं, कितनी भी एडवर्सिटी हो, जो चल भी रही है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी भी मार्केट में चल रही है, और वो स्टूडेंट के जो पॉइंट है वो वैलिड है। अब मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ठीक है ना, लेकिन काम की बात पे आता हूं। पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भैया एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथली कंडक्ट हो, स्टूडेंट एग्ज़ाम दे। अब बात आती है एग्ज़ाम में फर्दर, मैं आपको जो एक पॉइंट नंबर 4 बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो इंस्टीट्यूट की स्पीड है मॉक टेस्ट पेपर इशू करने की, पेपर को सेट करने की, और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो भी ये क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है एग्जाम भी कहीं ना कहीं वहीं से सेट होगा। और जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन के लेवल बहुत इजी हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और कूल माइंड के साथ अटेम्प्ट करेंगे तो पास होने लायक तो आप कर लेंगे। बाकी अनसर्टेनिटी तो बहुत है, मैं मान के चल रहा हूं आपकी बात, लेकिन एक बात बता देता हूं, एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा जाता है टफ आएंगे इजी आएंगे, तो मैं बता दूंगा जी इजी लेवल रहेगा। क्योंकि इजी लेवल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर हर क्वेश्चन को ऑनलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग सेट करने का टाइम चाहिए, इंस्टीट्यूट के पास नहीं है दोस्तों टाइम। क्योंकि इतना बड़ा चेंज शॉर्ट ड्यूरेशन में करना बहुत ही एक टफ टास्क है, एक चैलेंज है। बस हम तो यही एक लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि बस एग्ज़ाम सही से हों, और स्टूडेंट जिन्होंने स्टडी करी है लास्ट 9-12 मंथ से, वो अपने एग्ज़ाम दें और अच्छे से पास करें। और बाकी कोई भी अपडेट आती रहेगी, कोई भी अगर आपका डाउट है मेरे से इस मॉक टेस्ट पेपर में, कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी है, तो 9599155971 पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। रुद्रा एजुकेशन हमेशा आपके साथ है दोस्तों। और बहुत ही जल्दी मैं एसएफएम का 1 डे रिवीजन, बिजनेस वैल्यूएशन का 1 डे रिवीजन सारा अपने इसी यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सीधा बात की जाती है, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे किसी को अच्छी लगे दोस्तों, क्योंकि सही बात ही हमेशा लंबे समय तक चलती है। बात को बना के पेश करने वाले को अपनी बात चेंज करनी पड़ती है दोस्तों। मैं आपका दोस्त ये नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय। और कोई भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों।